नमस्कार, स्वागत है बुलोमेटिक में। मेरा नाम है धनंजय यादव और आज हम बैंक निफ्टी का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का क्या टारगेट रहेगा और क्या सपोर्ट रहेगा, और इससे हमें बैंक निफ्टी के मार्केट का मूड का भी पता चलेगा। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बैंक निफ्टी का रिव्यू किया था, उसमें हम इस लेवल पे थे जब मैंने रिव्यू किया था, तब मार्केट काफ़ी डाउन थी और गैप डाउन के साथ भी इसकी ओपनिंग हुई थी। तो वहाँ पे काफ़ी फियर आ गया था कि मार्केट का क्या होगा, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारी अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी। मैंने बताया था किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ जाएगा, तो हमारी मार्केट ने सेम वैसा ही काम किया है। मैंने बताया था कि इसका सपोर्ट होगा वो इस कैंडल का लो होगा, यानी कि 34,000 का, और उसको उसने रिस्पेक्ट दिया था। 34,105 का सपोर्ट था, उसके नीचे फिर आया भी नहीं वो। और दूसरा जो मैंने इम्पोर्टेंट लेवल जो बताया था जिसके ऊपर जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो था इस कैंडल का लो, यानी कि उसका लो था 35,500 का, है ना। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है और बैंक निफ्टी गई भी। दूसरा जो मूविंग एवरेज था, उसका मूविंग एवरेज के नीचे भी थी बैंक निफ्टी जब इस लेवल पे, जब यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था, तो ये भी बताया था कि इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर चली गई तो इसका साथ साथ इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा और मूविंग एवरेज का ही ब्रेकआउट होगा, तो बैंक निफ्टी अच्छी रैली देगी। सेम वैसे ही हुआ। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ और ये जो कैंडल देखो, ये वाली इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से एक अच्छी रैली मिली थी। ये जो कैंडल जो नीचे आई थी 6 जनवरी को, इसका भी रीज़न बताऊँगा मैं क्यों नीचे आई। तो अभी हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी का आगे का क्या टारगेट होगा, अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार जरा हम आवरली चार्ट पे चलते हैं और आवरली चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। आवरली चार्ट पे देखेंगे तो ये ओपनिंग थी 3 तारीख की और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता गया बैंक निफ्टी और उसके बाद से ये चलता रहा। तो इसमें भी एक चीज़ देखेंगे आप, जब ये ऊपर गया था तो 6 तारीख को इसने गैप डाउन दे दिया था। ये गैप डाउन ओपनिंग दी थी 6 तारीख को, तो लगने लगा था भाई लगता है कहीं फिर पहले ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होती है तो एक चिंता वाली बात हो जाती है। गैप डाउन खासकर अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है इस गैप को भरने में। कई बार स्टॉक भरने नहीं जा पाता, जैसे कि आरपीएल बैंक के केस में आप देख सकते हैं। मैंने इसका रिव्यू किया, आप जाके देख सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग दी थी, फिर वहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और फिर भर दिया उस गैप को। अब ये गैप डाउन ओपनिंग का रीज़न क्या था, हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो हम इसी भी यहाँ पे बात करेंगे। बाकी एक्सटर्नल रीज़न बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के भी यहाँ पे बात करेंगे। आप आरएसआई देखेंगे तो ओवरबोट हो चुकी थी, नेगेटिव डाइवर्जन बन रहा था। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ से इस लेवल पे देखो और इस लेवल से लेके इस लेवल पे देखो, आप अल्टीमेटली देखोगे प्राइस ऊपर है, आरएसआई नीचे है, तो गिरावट आनी पक्की बात थी, यानी प्रॉफिट बुकिंग पक्की बात थी। सेम वही हुआ, गैप डाउन के साथ हुआ। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है। पीछे मार्केट में जब करेक्शन आई थी तो क्या हो रहा था कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चल रही थी, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है। तो फिर से जैसे ये गिरावट आई, लोगों ने माल भरना शुरू कर दिया और फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब जो ये दो तीन कैंडल गिरी हुई हैं ये फ्राइडे की, ये कुछ नहीं है, सिंपली फियर है छोटा सा, जो फ्राइडे की क्लोजिंग में हमेशा होता है। आपने देखा होगा मार्केट में, अगर आप रेगुलर बैठ रहे हो तो, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। अभी हम चलते हैं और इसके वीकली आरएसआई पे चलते हैं। वीकली आरएसआई में क्या बोल रहा है। वीकली आरएसआई पे देखेंगे तो जब हमने पीछे जब रिव्यू किया था तो हम इस लेवल पे थे यहाँ पे, तो मैंने बताया था उस टाइम पे कि देखो पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है, लाइक दिस, ये पॉजिटिव डाइवर्जन, और प्राइस देखो नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये वाला प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहीं पे आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लियरली कि प्राइस मार्केट को ऊपर ही जाना है, बैंक निफ्टी को ऊपर ही जाना है। सेम वही हुआ, फिर उसने आरएसआई पे ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज शिफ्ट ब्रेकआउट दिया, ये रेंज शिफ्ट ब्रेकआउट दिया, ये लेवल, और अभी तक ऊपर ही की तरफ ही है। तो अब आगे क्या हो सकता है थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। फिर हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे कि अभी निफ्टी में लोग कितनी पोजीशंस बना रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अब ये क्या करेगा आगे। जैसा कि देखा आपने कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया मूविंग एवरेज का। अच्छा, एक बात और बताऊँ, मूविंग एवरेज का जब ब्रेकआउट होता है तो कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होता है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है, यानी 5,000, 6,000, 4,000 की रैली के लिए होता है ना। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे कब कब हुआ है ये। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो बैंक निफ्टी थी 23,800 और इसने हाई बनाया था उस टाइम पे 37,000। ये तो अल्टीमेट रैली हो गई, है ना।
उससे पहले भी हम देखते हैं तो आप देखेंगे इस लेवल पे भी आप चेक कर सकते हो। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब बैंक निफ्टी थी 28,700 और उसके हाई बनाया इसने 32,400, है ना। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हो जब ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पे, ये जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे तो बैंक निफ्टी थी 25,000 और इसने हाई बनाया था ये 31,000 का। तो जब भी मतलब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है आप देखेंगे, जैसे यहाँ भी देख सकते हो आप मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, ये लेवल ये देखो, तब 18,000 बैंक निफ्टी थी ये 2017 में और हाई बनाया था इसने कितने का, 27,000 का, है ना। तो जो ये मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं, एक अच्छी खासी रैली देके जाएगी ये मूविंग एवरेज, है ना। और मूविंग एवरेज के नीचे बार बार आना इतना भी पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट की हालत ख़राब रही, अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे आना हुआ तो इसको रिटेस्ट कर सकती है ना। उसके अलावा नीचे जाने कोई चांस नहीं है। फिलहाल एक बार हम वॉल्यूम पे देखते हैं कि वॉल्यूम क्या बोलते हैं, फिर हम इसका टारगेट और सपोर्ट देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीक में इसका क्या टारगेट और सपोर्ट हो सकता है। तो वॉल्यूम देखने के लिए हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर का खोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, करंट कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे फ्यूचर का और इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे। देखो ये वॉल्यूम आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। देख रहे हैं आप वॉल्यूम इधर भी हैं, ये काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, लेकिन इन वॉल्यूम का आगे कुछ नहीं है ये। और ये वॉल्यूम कब से आए हैं ये भी आप देख लो। ये वॉल्यूम जो कैंडल बनी है 31 तारीख को ओपनिंग पे, तो हुआ क्या एक्चुअल में 31 तारीख को स्मार्ट मनी ने माल भर लिया सुबह सुबह ही और पूरे दिन कुछ नहीं किया, आराम से बैठा रहा, जैसे ये सेम प्राइस पे घूमता रहा ये। फिर जब 3 तारीख को मार्केट खुली 2022 में जनवरी को, तब भी माल भरा और फिर ऊपर की तरफ ही चलता रहा। गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप भर लिया इसने यहाँ पे और ऊपर की तरफ हमारा स्टॉक चलता रहा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे 4 तारीख को फिर से माल भरा, फिर नेक्स्ट ओपनिंग पे 5 तारीख को फिर से माल भरा और ऐसे ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे स्मार्ट मनी ने माल भरा है बार बार, है ना। तो ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं आवरली पे ही साफ साफ क्लियर दिख रहा है कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम बनी, जो पीछे काफ़ी दिनों तक नहीं बनी। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस वॉल्यूम के आगे सभी छुप गए हैं। अगर मैं इसको छुपाऊंगा तब ये वॉल्यूम देखेंगे। ये देखो अब दिखने शुरू हुए हैं, अब दिखने शुरू हुए हैं जब मैं छुपाऊंगा तब, है ना। तो क्या वॉल्यूम देख के हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी में बहुत रैली है। एटलीस्ट इस महीने तक तो ज़बरदस्त रैली है, जितना मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ। होगा क्या कि RSI बार बार आवरली पे अपने आप को सेटल करेगी, फिर रैली लेगी। देखो ये RSI है ना, अभी 62 है, जाएगी ऊपर, हो सकता है यहाँ तक जाए, हो सकता है यहाँ तक जाए, है ना, 80-85 तक जाए, 75 तक जाए, यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। यानी अभी क्या है कि बुल रन इसका अभी जारी रहेगा। आपको एक और बात बताऊँ, बैंक निफ्टी के साथ साथ जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स के जो प्राइवेट बैंक होते हैं जो इसका इंडेक्स है प्राइवेट बैंक का, वो भी बढ़िया कर रहा है। फाइनेंस इंडेक्स है वो भी बढ़िया कर रहा है। तो जो बैंक निफ्टी में है ना, मतलब आने वाले टाइम में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छी रैली है ना। ये वॉल्यूम साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं। मैं अक्सर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं 5 मिनट में वॉल्यूम दिखाता हूँ, लेकिन देखो आवरली चार्ट पे ही इतने सारे वॉल्यूम दिख रहे हैं। 5 मिनट में जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में तो ये देखो, ये जो बड़े बड़े गुच्छे दिख रहे हैं ये सब ये वॉल्यूम के, यहाँ पे माल भरा गया है, बार बार इस लेवल पे माल भरा गया है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है इसका आप एवरेज प्राइस निकाल के वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस रेंज पे माल भरा जा रहा है। जैसे कि मान लो जो ये है, इसकी क्लोजिंग देखिए आप कितने पे, 35,644। इसकी क्लोजिंग देखो 36,950। इसकी क्लोजिंग देखो 37,522, है ना। तो इसी तरह जो बड़ी कैंडल्स है ना, इनकी क्लोजिंग प्राइस आप देखो कहाँ से कहाँ तक है, और उसका जो एवरेज प्राइस निकलेगा ना वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम एनालिसिस था। अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के टारगेट के लिए कि टारगेट क्या होगा और सपोर्ट क्या होगा। तो अगले हफ्ते हमारी जो बैंक निफ्टी है एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर आ चुकी है, जो है 37,580 का। हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे रीटेस्ट करे, अगर इसे करना हुआ तो, अदरवाइज तो ये निकल जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ से रीटेस्ट करती है तो फिर यहाँ से वापस जाएगी, अगर रीटेस्ट नहीं करती है तो यहीं से ही वापस चली जाएगी। तो अगले हफ्ते जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 38,500 का। 38,500 के बाद सेकंड टारगेट होगा 40,000 का, और तीसरा टारगेट होगा 41,300 और 41,800 का, यानी कि अपना प्रीवियस हाई। और जब ये प्रीवियस हाई काट देगा 41,800 का, फिर तो इसका अल्टीमेट टारगेट वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये टारगेट ओपन है।
हो सकता है अगले हफ्ते 40,000 भी टच कर ले, इसकी मर्जी है कब टच करेगा, पर अब 40,000 के लिए टारगेट ओपन हो चुका है। अब सपोर्ट क्या है इसका, सपोर्ट है 36,500, दूसरा सपोर्ट है 35,540 और तीसरा सपोर्ट है 34,000, यानी कि ये लेवल। तो इस लेवल तक तो आना अभी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अभी हमें ऊपर की तरफ ही इसका मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी का। तो ये थी हमारी एनालिसिस। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने रिसेंटली निफ्टी का एनालिसिस किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। आप देखिए चैनल पे जाके, है ना। तो वीडियो को पसंद आए तो देखिए, जो मैंने बाकी वीडियो के रिव्यू किए हुए हैं, PVR का किया है, RBL बैंक का किया है, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका मैंने रिव्यू किया है, आप जाके देखिए और अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।